Students, let's start the lesson Going Places. Come to page number 84. This is the third paragraph. Let's start. She climbed the crumbling steps to the street. यानी उस वहाँ से जब सोफ़ी आती है, जब डैने कैसे की मीटिंग इस जो उसने अज्यूम की थी वो मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसने इमेजिन की थी, रियल में कोई चीज़ थी नहीं वो, है ना किसी के साथ डेट थी, तो उसने एज्यूम किया था और वो मीटिंग नहीं होती है, डैने कैसे वहाँ टर्न अप नहीं होता है, तो वो वापस आती है। जब वापस आती है तो वो अपने स्ट्रीट्स के जो स्टेप्स थे, सीढ़ियाँ थी, क्रम्बलिंग कहते हैं, टूटी हुई, ब्रोकन, टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी, उनमें वो चढ़ती है। आउटसाइड द पब शी पास हर फादर्स बाइसिकल, और पब के बिल्कुल बाहर उसके फादर की बाइसिकल वहाँ रखी हुई थी, प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार के साथ खड़ी हुई थी। एंड वॉज ग्लैड, और खुश होती है, ही वुड नॉट बी देयर वैन शी गॉट होम, और जो घर जाएगी तो उसके फादर वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि फादर हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसकी जो भी इमेजिनेशंस की उनको वाइल्ड स्टोरीज वो बताया करते थे, उनको उस पर विश्वास नहीं किया करते थे। अब देखो वहाँ जाती है, अपने घर की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही वो घर की तरफ मुड़ती है, उन सीढ़ियाँ चढ़ती है, वो दोबारा से फिर वही कल्पना करने लगती है, फिर दोबारा से वो उसी इमेजिनेशन में, उसी डे ड्रीमिंग में, उसी फैंटिसाइजिंग जो वो कर रही थी उसी में वो चली जाती है, दोबारा से फिर दोबारा से सोचने लगती है। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैने कैसे, एक्सक्यूज़ मी क्या आप डैने कैसे नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, और जैसे ही वो आर्केड से आती है, मार्केट प्लेस पे वो बाहर निकलती है, वो रॉयसी विंडो जो शॉप थी उसके सामने वो फिर से उसको पिक्चर कर, मतलब उसको ऑब्जर्व करती है, देखती है, विजुलाइज करती है, रियल में नहीं है लेकिन वो विजुलाइज कर रही है, इमेजिन कर रही है। ही टर्न्स, वो मुड़ता है, रेडनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा उसका चेहरा रेड हो जाता है, लाल चेहरा हो जाता है। यस दैट्स राइट, वो कहता है हाँ ठीक है, आई एम डैने कैसे, आई वॉच यू एवरी वीक, वो बताती है कि मैं हर हफ्ते तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारा मैच देखने के लिए जाती हूँ, विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स वी थिंक यू आर ग्रेट, मेरे डैड होते हैं, मेरे ब्रदर्स होते हैं, और हम सब सोचते हैं यू आर ग्रेट, यू आर परफेक्ट, तुम सबसे अच्छे हो। ओह वेल नाउ दैट्स नाइस, वो कहता ठीक है, दैट्स नाइस थिंग, वट एवर यू सेइंग अबाउट मी दैट्स नाइस, आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, वो कहती है क्या आप ऑटोग्राफ साइन करोगे। His eyes are on the same level as your own, अब वो इमेजिन कर रही है कि उसकी आंखें उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे आपकी होती है, मतलब लगभग बराबर की हाइट पे हैं। His nose is freckled, उसकी जो नाक है थोड़े से फ्रैकल कहते हैं, स्पॉटेड, थोड़े से स्पॉट्स हैं, थोड़े से निशान है उस पर। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और थोड़ी सी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और जब स्माइल करता है बड़े शाइली, शर्माते हुए वो स्माइल करता है। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और इससे उसके टीथ यानी दांत एक्सपोज होने लगते हैं, दांत दिखाई देने लगते हैं जिनके बीच में गैप बना हुआ है, दांतों के बीच में गैप है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। बट व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, और जब वो सीधा आपकी तरफ देखता है ना, दे सीम्स टू शिमर, और ऐसे लगता है वो सिमरिंग कर रही है, सिमरिंग मतलब शाइनिंग, ऐसे लगता है कि वो आंखों में चमक है, चमक रही हैं। दे सीम जेंटल, बड़ी जेंटल हैं, विनम्र नज़र आती हैं वो। ऑलमोस्ट एफ्रेड, ऐसे लगता है कि जैसे डरी हुई आंखें हैं। लाइक है गैजेल, गैजेल एक हिरण की तरह का एक जानवर होता है, तो उसकी तरह से डरी हुई आंखें नज़र आती हैं। एंड यू लुक अवे, और जब आपका ध्यान कहीं और होता है, दूसरी तरफ देखते हो, यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल, और तुम उसको अलाउ करते हो कि वो आपकी तरफ देखने लगता है, यानी जब आप उसकी तरफ से ध्यान हटाते हो तो वो आपकी तरफ देखने लगता है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड दैम, और तब जब तुम दोबारा उसकी तरफ देखते हो, है ना, आंखें
एक तरफ कर लेते हो, फिर दोबारा देखते हो स्लाइटली ब्रीथलेस, तब उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वो थोड़ी सी ब्रीथलेसनेस उसके अंदर है, थोड़े से जैसे हड़बड़ी में होते हैं, आंखों से आंखें मिलती हैं, जब थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है तो इस तरह की हड़बड़ाहट उसके अंदर होती है, ब्रीथलेसनेस, जैसे अच्छी तरह से सांसें नहीं आ रही। एंड ही सेज आई डोंट सीम्स टू हैव अ पेन एट ऑल, और वो कहता है कि मेरे पास लगता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और वो कहता है कि तुम भी ये रियलाइज कर रहे हो कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, तब आप कहते हो कि मेरा ब्रदर बड़ा उदास हो जाएगा अगर उसको ऑटोग्राफ नहीं मिला। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल, उसके बाद उस आर्केड में आप खड़े रहते हो और काफ़ी देर तक आप वेट करते रहते हो, इंतज़ार करते रहते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और वहीं खड़े रहते हो जहाँ वो खड़ा हुआ था। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और तब आप याद करते रहते हो उसकी सॉफ्ट कोमल मेलोडियस जो मीठी सी आवाज़ थी, उसको याद करते रहते हो। एंड शिमर ऑफ ग्रीन आईज, उसकी हरी आंखों में जो चमक थी उसको याद करते हो। नो टॉलर देन यू, जो आपसे ज़्यादा लंबा नहीं था। नो बोल्डर देन यू, आपसे ज़्यादा बोल्डर यानी करेजियस भी नहीं था, साहसी भी नहीं था। द प्रोडिजी, वो प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब एक्सेप्शनली टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। द इनोसेंट जीनियस, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मासूम, जीनियस, टैलेंटेड। द ग्रेट डेनिकेसे, और कौन था वो? ग्रेट डेनिकेसे। तो एज्यूम कर रही है, वही चीज़ें एज्यूम कर रही है कि मैं दोबारा मिली हूँ रॉयसी विंडो में, मेरे पास फिर पेन नहीं है, और वो मेरी तरफ देखता है, मैं उसकी तरफ देखती हूँ, और बड़े जेंटल वे में वो देखता है। तो वो चीज़ें घर जा रही है, लेकिन वही चीज़ें वो फिर से इमेजिन करना शुरू कर देती है। उसके बाद एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, उसके बाद फिर उसने देखा उसको। कहाँ देखा? मैच के दौरान देखा, क्योंकि हर सैटरडे को वो जाते थे, मैच देखने के लिए जाते थे। लास्ट सैटरडे सॉ हिम गोस पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, उसने देखा, गोस पास कहते हैं मूव फास्ट, घोष तो वैसे अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ आएगा मूव फास्ट। लंबरिंग डिफेंडर्स, लंबरिंग जो थोड़े से लेजी होते हैं, जिनकी मूवमेंट क्विक नहीं होती है, ऐसे डिफेंडर को वो क्विकली पास करता है। कहाँ? ग्राउंड के अंदर। हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ, और आप सुन सकते हो कि किस तरह से 50,000 लोग हैं जिन्होंने अपनी सांसों को, दे कैच देयर ब्रीथ, उन्होंने अपनी सांसें थाम रखी हैं। एज ही हॉवर्ड मोमेंटरीली ओवर द वॉल, जैसे ही वो हॉवरिंग कहते हैं मंडराना, ऊपर गेंद के आसपास घूमना, जैसे ही बॉल के ऊपर मंडराता है थोड़ी देर के लिए, तो सब लोग सांस लेके खड़े हो जाते हैं, सांस रोक के। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, उसके बाद आवाज़ का एक्सप्लोजन, एक धमाका होता है, यानी जैसे ही गोल होता है एक आवाज़ का धमाका होता है, यानी लोग शोर मचाने लगते हैं। एज ही स्ट्रक द इट क्रिस्पली, जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, उस पर प्रहार करता है, क्रिस्पली, बड़े क्रिस्पली कहते हैं, बड़ा तीखा, क्रिस्प, इनटू द गोल, कड़क प्रहार जैसे ही करता है बॉल पे, तो बॉल जैसी गोल में जाती है तो लोग शोर मचाने लगते हैं। द सडन थंडरस इरप्शन, और अचानक से जैसे थंडर होता है ना, तूफान होता है, ऐसे इरप्शन होने लगता है, यानी लोगों की तेज तेज आवाज़ें आने लगती हैं। और एक्सल्टेंट, एक्साइटेड, एक्सल्टेंट कहते हैं एक्साइटेड, लोग एक्साइटेड होते हैं। एप्रोवेशन, एप्रोवेशन कहते हैं एडमायरेशन, तारीफ में, यानी लोग उस एक्साइटेड होके उसकी तारीफ में जोर जोर से आवाज़ें करने लगते हैं।